या मैं आपको एक जीवित गवाही बताना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की बात है, यूपी की बात है। वहाँ पर एक क्या हुआ कि मुस्लिम बहन थी, वो कॉलेज में पढ़ने के लिए गई और वो कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था। क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने के लिए और जो उसकी रूममेट थी जो एक बहन उसके साथ उसके रूममेट थी जो, वो क्रिश्चियन थी। वो रोज़ रात को एक बाइबल पढ़ती थी और उस मुस्लिम बहन ने जब देखा 2-3 दिन उसने देखा कि ये रोज़ रात को कौन-सी काली किताब पढ़ती है, ये काली कोई किताब पढ़ती है, लेकिन उसे नहीं पता जब वो पवित्र बाइबल है। एक दिन उस सिस्टर ने उस बहन ने क्रिश्चियन जो बहन थी उससे पूछा कि ये तुम क्या पढ़ती हो? तो उस क्रिश्चियन बहन ने उसे बताया, सुसमाचार बताया, परमेश्वर का वचन बताया और धीरे-धीरे वो मुस्लिम बहन भी प्रभु को जानने लगी, वचन को पढ़ने लगी। और जब वो घर आई अपना कॉलेज खत्म करके, अपनी पढ़ाई पूरी करके घर को आई, तो क्या हुआ कि वो बाइबल को साथ ले आई और वो अपने घर में भी पढ़ने लगी। लेकिन उसके जब परिवार को पता लगा कि हमारी जो लड़की है वो बाइबल पढ़ रही है, हमारे धर्म को छोड़कर बाइबल का ज्ञान के बारे में देख रही है, तो उसके परिवार ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उस विरोध में भी उस बहन ने परमेश्वर के वचन को थामे रहा, उसे छोड़ा नहीं। ऐसे चलते-चलते कुछ समय बीत गया और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके भाई ने और उस बहन के भाई ने और उसके पिता ने इस इतना विरोध किया, उसे मारा, पीटना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा समय आया कि उस बहन ने जब परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ा, तो उस बहन के जो भाई था, उसका बाप था, उसने आधी रात के समय तकरीबन 2 बजे रात को उस बहन को निर्वस्त्र कर उसके कपड़े उतार कर उसे घर से नंगा ही भगा दिया अपने घर से। देखें कैसे उस बहन ने यीशु मसीह के कारण कष्ट सहा और जब वो लड़की अपने घर से बाहर निकली, उसके उसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एकदम वो निर्वस्त्र थी। ऐसे करते जब वो अपने घर से बाहर निकली, उससे वो भागने लगी, रात का अंधेरा था चारों ओर, रात के अंधेरे में वो भागने लगी और ऐसा हुआ कि उसे उसे उसके ख़्याल आया कि हमारी कुछ दूरी पर एक क्रिश्चियन बहन रहती है, जो चर्च लगाती है वहाँ पर और उसने उसके घर की ओर भागना शुरू कर दिया और रास्ते में जब वो भाग रही थी, तो कुछ जो नशे में लड़के वहाँ कुछ जो थे, वो वहाँ अपने मस्ती में वहाँ बैठे हुए थे। कुछ खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे रात के समय, रात 2 बजे के समय। और ऐसा जब उन्होंने उस लड़की को देखा, वो उसके पीछे लगे, उसके पीछे भागने लगे और अपनी जान बचाकर वो बहन थी, जो उस क्रिश्चियन औरत के घर में पहुँच गई, जो चर्च लगाती थी। और जब वो क्रिश्चियन औरत ने उसे देखा, उस बहन ने उस बहन को देखा, निर्वस्त्र देखा, तो उसने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। और जो लोग उसके जो लड़के थे, उसके पीछे भागने आए लगे, उसके घर में पहुँचे और उन्होंने कहा, "उस लड़की को बाहर निकालो जो तुम्हारे घर के अंदर गई है।" लेकिन उन उस बहन ने कहा, "नहीं, मेरे घर में तो कोई लड़की नहीं आई है।" लेकिन उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, हमें उस लड़की से कुछ नहीं चाहिए। हमें ये पूछना है कि जब वो भाग रही थी, तो उसके साथ ऐसी रोशनी वो क्या थी? वो क्या थी इस इतनी बड़ी, इतनी लाइट क्या थी जो उसके साथ भाग रही थी?" हालेलुया! और वो बाद में वो सिस्टर अपनी वो गवाही देती हैं कि वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था जो उसके साथ भाग रहा था। एक ऐसी चमक थी उसके साथ जो उस लड़कों ने ये नहीं देखा कि वो निर्वस्त्र है। उन लड़कों ने जे उसको उन्होंने उनको नहीं दिखाई दिया। उनको क्योंकि उस लड़की के और उस बहन के चारों ओर इतनी परमेश्वर के स्वर्गदूत ने लाइट कर रखी थी। हालेलुया! ऐसा है हमारा परमेश्वर क्योंकि वो बहन थी जो परमेश्वर का डर रखने लगी थी, उसके वचनों पर मनन करने लगी थी, दीन हो गई थी परमेश्वर में। यदि आप भी परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के सामने दीन होंगे, परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने पाएँगे। हालेलुया! यदि आपको वचनों को बोलना पड़ेगा, पहले तो आपको प्रार्थना में मन लगाना पड़ेगा, प्रार्थना में स्थिर होना पड़ेगा, निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी और परमेश्वर के दीन होना पड़ेगा और परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप काम पे जाते हैं कि हाँ, खुदा मैं काम पे जा रहा हूँ, तेरा वचन कहता है कि जहाँ कहीं तू जाएगा, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देकर तेरी रक्षा करेंगे। हाँ, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि कोई एक्सीडेंट, कोई शैतान की योजना मेरे जीवन में कार्य नहीं करती क्योंकि तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ हैं। और जब आप सोएँगे, तब भी आपने वचन बोलना है कि हाँ, परमेश्वर आपने आज्ञा दी है जब तू लेटेगा तुझे कोई दुःख नहीं होगा क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि वह तेरी रक्षा करेंगे। मैं खुदा सो रहा हूँ और मैं जब सो रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा के लिए खड़े हैं। हालेलुया! यदि आप वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, वचनों में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, तभी परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करेंगे।